बढ़ते हैं आगे। नीट पेपर लीक की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके परीक्षा को रद्द करके दोबारा से कराने की मांग का विरोध किया है। ये आज का अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में अहम बात से अपनी बातें पहुंचाई है सुप्रीम कोर्ट को। क्या कहा है केंद्र सरकार ने, वो आप विस्तार से जानिए। देखिए, इस मामले पर केंद्र सरकार का साफ कहना है कि नीट यूजी मामले में बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। ऐसे में दोबारा से परीक्षाएं कराए जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई जरूरत नहीं है दोबारा से परीक्षा हो। यह केंद्र सरकार ने आज एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई है। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में परीक्षा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सिलसिलेवार तरीके से जानिए क्या कुछ सुनवाई हुई है। 8 तारीख को हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा हुआ ब्यौरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की जो सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। नीट पेपर लीक मामले में कई अहम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, जिनके ऊपर सुनवाई हुई है। एक साथ 38 मामलों पर सुनवाई होना और फिर उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे, जो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। देखिए, एनटीए भी इस समय जिनसे सवाल जो पूछे गए हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को। एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। वहीं आपको बताएंगे, साल 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है। एसबी विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। फरवरी 2006 को रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला है। परीक्षा से एक दिन पहले ही बेदीराम से बरामद हुआ था पेपर। इस मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके से एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की थी। मामले में एसटीएफ ने कृष्णानगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम को समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय कराने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णानगर थाने को दिया था। बेदीराम और निषाद पार्टी से विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे अन्य साथियों के साथ रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इनके पास से परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर बरामद हुआ था, तब ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की थी। हम इस वक्त विधायक बेदीराम के घर पर मौजूद हुए, हमने जानने की कोशिश की। हालांकि बताया गया कि बेदीराम इस वक्त घर में मौजूद नहीं हैं। इस मामले के बाद ही एसटीएफ की ओर से कृष्णानगर कोतवाली में एक गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले की सुनवाई में काफी दिनों से बेदीराम और विपुल दुबे गैर हाजिर चल रहे हैं, लिहाजा गैंगस्टर कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले के बाद जमीयत उलमाए हिंद हरकत में आ गया है। आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद, जिनके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसका अध्ययन किया जाना है। लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी पर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानून हर धर्म की महिला के लिए है। तलाकशुदा महिला, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदी हो, हर किसी के ऊपर ये कानून लागू होगा। तलाकशुदा और मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।
कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम से कम मुफ्तियान कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है, तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का ख़र्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में बहुत खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा निदा खान ने इस फैसले का खुशी से स्वागत किया है और अपनी खुशी इस फैसले पर जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बस मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वो इसकी भुगत भोगी भी हैं। सुनिए क्या कह रही हैं वो। शरीयत के नाम मानने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कई इलाकों में पहुंच चुका है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। मकानों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं। शहर से सटे हुए मोहल्लों में बाढ़ का पानी आने से लोगों में दहशत है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। अच्छा। शाम को ट्रैक्टर मंगाया गया तो ट्रैक्टर से बैठ के तब निकल पाए बाढ़ में, वरना निकलना बहुत मुश्किल था। कंधे से ऊपर पानी जा रहा है, डूब रहा है, आदमी पूरा का पूरा डूब जा रहा है। प्रशासन ने इंतजाम कोई किया है नहीं है? प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। 20,000 तो गाँव में फंसे हुए हैं लोग। वो ये सब अगर मिलिट्री गेट नहीं खुलता है तो उनका निकलना मुश्किल है। आम आदमी कार्य करने से थक गया, बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अभी तक गांव से अब सुबह निकले नहीं, ना दूध देने, ना दूध लेने, ना कहीं सामान लेने। सब गांव के गांव में ही फंस गए हैं। सब ऊंचे स्थानों पे जाके बैठ गए, घर छोड़ के सब ऊंचे स्थानों पे जाके बैठ गए हैं। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। किसानों की फसल भी खराब हो गई है, लिहाजा सीएम योगी ने आज दूसरे दिन भी हवाई निरीक्षण किया है, हालात का जायजा लिया है, राहत सामग्री बांटी है, लोगों से बातचीत की है। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है। कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है।
एक व्यवस्था की गई है कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे तो 1033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं